Good morning students. Welcome back to social science class. We have finished our chapter that is judiciary. Today in this session we are going to discuss the exercise of chapter 20 part A, B and C. देखिए part A. First of all we will see part A. Tick the correct option. Tick the correct option. Number 1. The लोक अदालत is generally presided over by. जो लोक अदालत है वो कौन प्रिसाइड करता है? सिटिंग जज, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, रिटायर्ड जज, जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. तो बेटे इसमें जो है पार्ट बी सही है. रिटायर्ड जज जो है वो प्रिसाइड करता है लोक अदालत को. ठीक है, तो नंबर 1 जो है बी. सेकंड देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट वर्क अंडर द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू. नीचे जो दिए गए हैं आपको, तो उनमें से कौन जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंडर काम नहीं करता? कलेक्टर, तहसीलदार और कमिश्नर, ये किसके अंडर काम करते हैं? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के. तो मेट्रोपॉलिटन जो मजिस्ट्रेट है वो जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंडर काम नहीं करते. तो क्या आ जाएगा आपका? सी जो है इसमें आ जाएगा ओड वन आउट. क्लियर? अब है 3. A judge of the Supreme Court may continue to remain in office till the attainment of. जो सुप्रीम कोर्ट की जो जज की जो रिटायरमेंट एज है वो क्या है बेटा? 65 ईयर. क्लियर? सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो रिटायर होने के बाद किसी भी यानी कि कोर्ट में काम नहीं करते, क्योंकि वो सीनियर होते हैं. उसके बाद जूनियर के अंडर काम नहीं करते. और आपको पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट के जज की कितनी है? 62. तो ठीक कौन सी इसमें बेटे? सुप्रीम कोर्ट की जब हम बात कर रहे हैं जज की, तो पार्ट डी 65 ईयर्स. नेक्स्ट देखिए 4. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज फॉल्स. इसके जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है उसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए कौन सी गलत है? यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंडर क्या जो है स्टेटमेंट नहीं आती? नंबर 1, इट वाज डिवाइस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ये किसने शुरू किया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने. बिल्कुल ठीक है. आगे देखिए, इट हैज़ ब्रोट लीगल एड टू मैनी पुअर इलिटरेट एंड इग्नोरेंट इंडियंस. ठीक है, यानी इन्होंने जो इसने है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने जो इंडियंस जो हैं, जो पुअर हैं, इलिटरेट हैं, इग्नोरेंट हैं, उसकी जो उनकी जो है लीगली सहायता की है. PIL इज रिलेटेड टू मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस. यस, पब्लिक इम्पोर्टेंस के जो मैटर होते हैं वो PIL जो है उससे रिलेटेड है. जो आपका इसमें आएगा आंसर आएगा वो क्या है? वो ये है, इट हैज़ प्रूव्ड टू बी अ बून फॉर द अपर मिडल क्लास पीपल ऑफ इंडिया. ये जो है अपर मिडिल क्लास के लिए क्या है? बून है. नहीं, ये जो है किसके लिए वरदान है? पुअर, इलिटरेट एंड इग्नोरेंट इंडियंस के लिए. तो आपका कौन सा सही आएगा बेटा? बी पार्ट. नेक्स्ट देखिए नंबर 5. विच केस इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग इज अ सिविल कोर्ट. नीचे जो दिए गए हैं सब्जेक्ट, जो केस दिए गए हैं वो सिविल कोर्ट में से कौन सा रिलेटेड है? रोबरी है जो क्राइम में आता है, क्रिमिनल के अंदर. चीटिंग जो है क्रिमिनल के अंदर आता है, मर्डर जो है क्रिमिनल के अंदर आता है. तो मैरिज क्या आ गया आपका? सिविल केस. तो आपका क्या आएगा? ए जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा, मैरिज. ठीक है. नेक्स्ट जो है पार्ट बी. देखिए पार्ट बी फिलअप्स. नंबर 1,
द हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट इज द, कौन सी है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, विच डील्स विद द केसेस ऑफ लैंड रेवेन्यू, जो क्या देखती है, लैंड से रिलेटेड जो लैंड रेवेन्यू के केसेस होते हैं वो कौन देखता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। डिस्ट्रिक्ट के अंदर हाईएस्ट रेवेन्यू कौन सी है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एनी लॉ डिक्लेयर्ड इमीडिएटली सीजेज टू रिमेन इन फोर्स, कौन सा जो लॉ है एकदम से यानी कि सीज कर दिया जाता है, लागू होने से के लिए लागू नहीं होता, उसको ख़त्म कर दिया जाता है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, उनको इमीडिएटली क्या है, सीज कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नंबर 3, द क्रिमिनल केसेस बिगिन विद द लोडिंग ऑफ FIR। ठीक है, तो जो क्रिमिनल केसेस हैं वो किससे शुरू होते हैं, क्या स्टार्ट करना पड़ता है पहले, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, शॉर्ट फॉर्म क्या बोलेंगे इसकी, एब्रीविएशन क्या है, FIR। ठीक है, FIR जो है वो दर्ज करवानी पड़ती है पहले, तो क्रिमिनल केस तब शुरू होता है। नेक्स्ट जो है आपका नंबर 4, लीगल केसेस कैन बी ईदर सिविल और क्रिमिनल इन नेचर, जो लीगल केसेस हैं वो सिविल हो सकते हैं या क्रिमिनल हो सकते हैं। दो तरह के केसेस जो हैं ब्रॉडली जो है डिवाइड किए गए हैं, सिविल एंड क्रिमिनल। आगे देखिए नंबर 5, द डैश कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आएगा फर्स्ट में, सेकंड में अनकॉन्स्टिट्यूशनल, थर्ड में FIR, फोर्थ में सिविल और फिफ्थ में सुप्रीम। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट आपका जो है C, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, टैक्स इवेजन इज अ क्राइम, यस, टैक्स को बचाना छुपाना क्या है, क्राइम है। नंबर 2, द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नहीं, प्रेसिडेंट, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उस कंसर्न स्टेट का गवर्नर, ये जो है मिलकर अपॉइंट करते हैं, तो क्या आ जाएगा ये, फोर्स। द कोर्ट ऑफ द सेशन जज इज द हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट, द कोर्ट ऑफ द सेशन जज इज द हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट, यस, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो यानी कि सेशन जज हैं वो हाईएस्ट सिविल कोर्ट का जो है हाईएस्ट सिविल कोर्ट होती है, जो ये है, यस, ट्रू जो है, ये जो है ट्रू नहीं है बेटा, ये आएगा फॉल्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फॉल्स है, सेशन जज जो है ये आपका है फॉल्स, सेशन जज, यस। फॉर क्रिमिनल केसेस इन अ डिस्ट्रिक्ट द हाईएस्ट कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ द सेशन जज, तो क्रिमिनल केसेस के लिए इसमें क्या दिया हुआ है, सिविल के लिए, तो ये जो है फॉल्स आएगा। यहाँ पे जो है आपका जो 3 है वो फॉल्स है बेटा, ओके, ये जो है फॉल्स आएगा। आगे देखिए, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। द हाई कोर्ट है द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यस, जुडिशियल रिव्यू रखता है। ये जो ऊपर नीचे हो गया ये आपका क्या है, यहाँ पे फॉल्स नहीं है, यहाँ पे ट्रू है। ठीक है, ये दोनों यानी कि इंटरचेंज हो गए बेटा आपका। नंबर 5, subordinate courts are equally competent to interpret the Constitution of India, नहीं, जो subordinate courts हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट नहीं करती। ठीक है, कौन करता है, जो सुप्रीम कोर्ट करता है, तो ये आपका क्या हो गया, फॉल्स। दोबारा से देखिए बेटा, नंबर 1 जो आएगा आपका ट्रू, सेकंड जो है फॉल्स, ये जो है आपका इंटरचेंज हो गया, ये ऊपर का फॉल्स और नीचे का ट्रू,
फिफ्थ जो है आपका फॉल्स। क्लियर। तो बेटा ये जो था आपका पार्ट ए बी सी, और जो आपके क्वेश्चन आंसर है बेटे उसकी मैं PDF भेज रही हूँ। आपने क्या करना है, फेयर नोटबुक में करना है। क्लियर बेटा। तो आपका जो है आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन आंसर जो है पार्ट डी और ई उसको फेयर नोटबुक में करना है। क्लियर हो गया आपको। तो ये जो है आपका चैप्टर फिनिश हो गया। आपकी कोई भी क्वेरीज हो, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी in doubt session, otherwise you can call me anytime and chat me on WhatsApp। ठीक है, आप कभी भी कहें, जब भी आपका दिल करे कर सकते हैं बेटा। तो इस चैप्टर को जुडिशरी को फिर नहीं कहना कि टफ है बेटा। आपके स्विक्स जो है आपका जो चैप्टर 21 22 है, एक तो प्रोजेक्ट है और एक आपका जो है अभी चैप्टर कट गया है, तो आपकी जो स्विक्स है बेटा वो कंप्लीट हो गई है। जो चैप्टर 16 17 18 19 एंड 20। क्लियर बच्चे। हाँ जी, तो ये आपने चैप्टर को रीड करना है। जब इसका टेस्ट होगा आप क्वेश्चन आंसर लिखिए, फिर मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, आपको मैसेज डाल दूँगी जब आपका टेस्ट होगा। ओके। हाँ जी बेटा, थैंक्स, हैव अ नाइस डे बेटा।